So now we have the syllabus of aptitude test of English. We all know that there are two types of English. One is literature and the second is functional English. In our aptitude test, there is functional English. लिटरेचर में क्या होता है कि 90% तक मेमोराइजेशन होती है, याद करने की चीजें होती हैं. लाइक आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो आपने इंग्लिश पढ़ी है उसमें मैक्सिमम चीजें आपकी मेमोराइजेशन की थी, याद करने की थी, स्टोरीज थी, क्वेश्चन आंसर्स थे, एसेस थे, पैराग्राफ राइटिंग थी, लेटर राइटिंग थी, ये सारी चीजें थी. लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट की इंग्लिश टोटली डिफरेंट होती है. देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वो तो कह सकते हैं कुछ हद तक एकेडमिक और एप्टीट्यूड वो सेम ही है, लेकिन इंग्लिश जो है वो 100% डिफरेंट है एप्टीट्यूड की इंग्लिश, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फंक्शनल इंग्लिश होती है, ग्रामर बेस्ड इंग्लिश होती है, जो कि हम इंटरमीडिएट में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं. यहाँ तक कि 9th और 10th में हम ग्रामर ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, बट इंटरमीडिएट में कुछ नहीं पढ़ते हैं. फर्स्ट टर्म में हम मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस को पढ़ रहे होते हैं. सेकेंड ईयर में जस्ट हम नरेशन पढ़ रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर कंप्लीट ग्रामर आपके पास आती है, जिनमें हमारे पास ये टॉपिक्स बने लिखे हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेस, एनालॉजीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैरेलल स्ट्रक्चर्स, वॉइस, कंडीशनल्स, पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स, वर्ड फॉर्मेशन जिसमें एंटोनियम्स, एनोनियम्स होते हैं, स्पॉटिंग एरर्स, कॉम्प्रीहेंशन, फिर सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सारे हैं. और ये दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, मीन्स द स्टूडेंट्स कंसिडर देम सो मच डिफिकल्ट. सबसे कम नंबर जो बच्चों के आते हैं टेस्ट में, चाहे वो MCAT हो चाहे वो ECAT हो, लीस्ट मार्क्स जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट में इंग्लिश के ही आते हैं. MCAT वाले थोड़ा सा इसमें उनके लिए एक बेनिफिट होता है कि उनके पास जस्ट 20 मार्क्स का ही इंग्लिश होता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करते इंग्लिश के मार्क्स उनके टेस्ट के लिए. लेकिन ECAT के अंदर 25 मार्क्स की जो है वो इंग्लिश होती है आउट ऑफ 100, तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंग्लिश की जो टेस्ट है इसमें. बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा इसकी बेनिफिट्स हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है. तो आज हम फर्स्ट टॉपिक जैसे स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसके फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आए. अच्छा, तो इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आपको टेंसेस का टॉपिक आपका थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए. 12 टेंसेस जो हैं. ओके सर, मीनास, वेलकम टू द क्लासरूम. सो सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें यहाँ पर मौजूद ये है कि आपको टेंसेस के टॉपिक्स जो हैं वो आपके पास क्लियर होने चाहिए. अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं है तो फिर आप इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ना समझ पाएंगे. और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे ऑल नो अबाउट द 12 टेंसेस. ओके, सो स्टार्टिंग द लेक्चर. So this is the first lecture on functional English, that is the subject verb agreement, and I am here, Engineer Naseem Zulfikar, to present you. So what is a subject? तो पहला तो इंटरेक्टिव बनाते हैं सेशन को. पहला सवाल आपसे मैं करता हूँ कि आप में से मुझे ये बताएं स्टूडेंट कि किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है. ओके, नाउ स्टार्ट आंसरिंग. यस, शहरयार ने कहा डूअर ऑफ एन एक्शन, काम का करने वाला. ओके, और कोई डेफिनेशन अगर कोई बता सके. यस, ताहा फुरकान, दैट्स गुड. whom we are talking about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो. दैट्स इनफ. शहजाद, the thing we are talking about. ओके, गुड. ओके, दैट्स इनफ आंसर्स. तो शुरू में हमारे पास करेक्ट आंसर्स आ गए. सब्जेक्ट क्या चीज होती है? सब्जेक्ट इज एक्चुअली द डूअर ऑफ एन एक्शन. जुमले में जो काम करने वाला होता है दैट इज सब्जेक्ट. जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है. इस सेंटेंस में ही इट इज अ डूअर ऑफ एक्शन, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया. अच्छा, दूसरी और डेफिनेशन भी होती है, किसी सेंटेंस में काम होता ही नहीं है. लाइक स्टेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जो इसमें स्टेट वर्ब यूज करते हैं, तो उसमें काम होता ही नहीं है. तो इन दैट केस फिर हम क्या सब्जेक्ट की डेफिनेशन कहते हैं कि अबाउट हुम द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जिसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट होता है. जैसे शी इज माई टीचर, वो मेरी उस्तानी है, वो मेरी उस्ताद है. यहाँ पर शी के बारे में बात की जा रही है, तो शी इज द सब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस. और किसी भी सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट के तौर पर ऐड करते हैं सेंटेंस में. नाउन से मुराद कोई नाम, प्रोनाउन में सी, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सारे. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस नंबर 1 में अली एंड अरसलान हैव फिनिश्ड देयर वर्क, इसमें आप बताएं कि विच इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है इसमें? अली और अरसलान ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है. जस्ट वन आंसर, जो फर्स्ट का आएगा उसी को मैं मान लूंगा करेक्ट वन इन द फर्स्ट सेंटेंस. ओके, शहरियार, गुड. ओके, शहजाद, कुलसुम ने 7 बताया. सो दैट इज अली एंड अरसलान. फर्स्ट सेंटेंस में अली एंड अरसलान, दिस इज द सब्जेक्ट. सेकंड में बताएं, दे वॉश देयर क्लोथ्स, व्हिच इज द सब्जेक्ट.
दे शहजाद, ओके, सना दे, ओके, ठीक है, शरियार, ओके, गुड। पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री, सब्जेक्ट बताएं फास्ट। ओके, मारिया अरशद, ऑडियो इज नॉट क्लियर, आई थिंक यू हैव टू रेज द वॉल्यूम। थर्ड वन, पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री, ओके, पाकिस्तान, दैट्स सिंपल। अभी शुरू में लेवल थोड़ा, चूंकि आप स्टूडेंट जानते हैं मैं लेवल बाय लेवल अपने डिफिकल्टी को इंक्रीज करता हूँ, शुरू में काफी आसान बातें करूँ। पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री, गुड। फोर्थ में सिंपल, आप सब जानते होंगे, ओके, दैट्स गुड, शहजाद ने सही आंसर लगाया। ज्यादातर स्टूडेंट फोर्थ में जो है वो मैंगोज लिख देते हैं, मैंगोज आर ईटन बाय मी, तो मैंगोज पर तो काम हो रहा है और काम का करने वाला मी है, तो दैट्स वाई इन फोर्थ में मी जो है वो सब्जेक्ट है। फिफ्थ में बताएं, इन द फिफ्थ वन, ओपन द विंडो, शहजाद ने कहा नो सब्जेक्ट, दैट्स गुड, बिकॉज फिफ्थ सेंटेंस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया जुमले, और हम जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मिसिंग होता है। सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है, और वो क्या होता है आप जरा बताएं मुझे, कोई स्टूडेंट बताए कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है। अंडरस्टूड होता है, लिखते नहीं है, वी डोंट राइट इट। यस मारिया अरशद, योर ऑडियो इज क्लियर नाउ। नो, इट नहीं होता, ओके, ताहा फुरकान ने सही कहा, यू इज द करेक्ट सब्जेक्ट हेयर, तो यू लेकिन अंडरस्टूड होता है, उसको हम लिखते नहीं है इंपेरेटिव के अंदर, तो कभी कभार सब्जेक्ट मिसिंग भी होता है। तो सब्जेक्ट क्या चीज होती है, इसके बारे में बात की। नाउ दैट इज, यू क्यों होता है, जैसे कि अच्छा सवाल है कि हाउ यू शहजाद का, कि जब हम कहते हैं ना ओपन द विंडो, दरवाजा खोलो, तो नॉर्मली हुक्म उसको दिया जाता है जो सामने होता है आपके मौजूद, ठीक है। तो हम हमेशा मुखातिब को ही हुक्म देते हैं, जिससे हम कलाम करते हैं हम उसको ही हुक्म देते हैं। दैट्स वाई यू इज द सब्जेक्ट, अंडरस्टूड सब्जेक्ट इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इट से मुराद तो यस, ओके। नाउ वर्ब, हाउ कैन यू डिफाइन अ वर्ब। अच्छा, वर्ब की जब बात करें तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि तीन चीजों को शो करता है। इट शोज थ्री थिंग्स, स्टेट, पोजेशन एंड एक्शन। इंग्लिश के एक ऐसे, ये इस चार्ट को समझना बहुत जरूरी है, दिस इज द वर्ड चार्ट, जिसमें आपको वर्ब के डिफरेंट टाइप्स आपको पता लगेंगे। कि वर्ब के बारे में नॉर्मली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड, एन एक्शन शोइंग वर्ड, या कोई ऐसा वर्ड जो एक्शन शो करता है वो वर्ब होता है, लाइक टीच, रन, प्ले, डांस, सिंग। बट जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे वर्ब भी हमारे पास होते हैं जो एक्शन शो नहीं करते, दे आर कॉल्ड नॉन एक्शन वर्ब्स, लाइक स्टेट वर्ब एंड पॉसेसिव वर्ब। स्टेट वर्ब को हम बी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन होते हैं स्टेट वर्ब। प्रेजेंट के हैं इज एम आर, पास्ट के है वॉज वर, फ्यूचर के विल बी। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम योर टीचर, तो यहाँ पर एम जो आया दिस इज द स्टेट वर्ब। या बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान में वॉज जो है वो एक स्टेट वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। या यू विल बी अ डॉक्टर इन द फ्यूचर, यहाँ पर विल बी जो है वो एक स्टेट वर्ब है। ये भी वर्ब्स होते हैं जिनको स्टेट वर्ब कहते हैं या बी वर्ब कहते हैं, जो होना बताते हैं किसी काम का। सेकंड इज पोजेसिव वर्ब। पोजेसिव वर्ब जो पोजेशन शो करते हैं, मलकियत शो करते हैं। हैव वर्ब भी इसको कहा जाता है, इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों होते हैं। प्रेजेंट के हैज हैव होता है, पास्ट का हैड होता है, फ्यूचर का विल हैव होता है। आई हैव अ पेन, शी हैड अ नाइस कार, यू विल हैव अ न्यू होम, इस तरह के सेंटेंस, तो इसमें भी कोई एक्शन नहीं होता। अच्छा, जब हम एक्शन वर्ब की बात करते हैं, जिसको हम डू वर्ब कहते हैं, जिसमें काम का करना बताया जाता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये जो एक्शन वर्ब इसी को वर्ब समझते हैं, अगरचे स्टेट वर्ब और पॉजिटिव वर्ब भी होता है। एक्शन वर्ब में फिर दो दो पार्ट्स इसके होते हैं, एक्शन वर्ब दो पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब में। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर एम और टीचिंग ये दोनों पार्ट्स मिलाकर एक्शन वर्ब बनते हैं। एम जो है दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन, और जो टीचिंग जो है वो मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों मिलकर एक्शन वर्ब बनाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मदद करते हैं मेन वर्ब की सेंटेंस की फॉर्मेशन करने। ऑक्सिलरी वर्ब में से जो एक हमारे पास इसकी एक टाइप होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम कहते हैं, जो टेंस को बताता है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, ये सारे। और ऑक्सिलरी वर्ब में एक और होता है स्पेशल टाइप, उसकी होता है मोडेल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप लोग नॉर्मली मोडेल्स भी कहते हैं। इट इज नॉट मॉडल, इट इज मोडेल, ए एल आता है लास्ट में। मोडेल्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, ये सारे मोडेल्स होते हैं, ये भी मेन वर्ब के साथ अटैच होकर मेन वर्ब को कोई स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं, ठीक है। और मेन वर्ब की जब हम बात करें तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ये एक्शन शोइंग वर्ड होते हैं मेन वर्ब, जैसे टीच, रन, प्ले, जंप, डांस, सिंग, टीच, ये सारे। अब मेन वर्ब में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांच फॉर्म्स इसकी होती हैं। फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं प्ले, टीच, रन, दिस, लाइक दैट।
सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, प्लेड या फिर वॉश्ड, टाउट, ब्राउट, ये सारे दैट इज पास्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमारे पास जो है दैट इज पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम कहते हैं, ये भी सेकंड फॉर्म की तरह नॉर्मली ज्यादातर होती है, जैसे ब्राउट, वॉश्ड, प्लेड, ये सारे। फोर्थ फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, जिसको हम वर्ब की एनजी फॉर्म भी कहते हैं, तो लाइक प्लेइंग, टीचिंग, वॉशिंग, जेंसिंग। अच्छा, जो फिफ्थ फॉर्म होती है उसके बारे में याद रखिए कि फिफ्थ फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म से निकलती है। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगा देते हैं तो फिर वो आपका फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, जैसे प्लेस, टीचेस, जेंसेस, वॉशेस। ठीक है, दिस इज, so this is all about the verb. So if you have any confusion about the verb, about this specific slide, so you can ask me any question from here. Okay, I'm giving you 20 seconds to question if you have any question about verb, about state verb, possessive verb, and action verb. Okay, there is no question here. Next, we are going towards the next one. Okay, so here सब्जेक्ट जो है बच्चों दो तरह के हो सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? तो जो मैंने जो यहाँ पर टॉपिक आप इनिशिएट किया है यहाँ पर, ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सब्जेक्ट आप यूज करते हैं, सब्जेक्ट के फौरन बाद को वर्ब आता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब को एक दूसरे को एग्री करना जरूरी है, उनका एग्रीमेंट होना जरूरी है। मतलब सब्जेक्ट के लिहाज से ही वर्ब को पुट किया जाता है, और इसी के हवाले से एप्टीट्यूड में बहुत सारे क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। तो मैं एक टिपिकल टॉपिक से ही मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट किया है अबाउट दैट कि किस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। मतलब सब्जेक्ट के लिहाज से हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या चीज होगी, या सॉरी वर्ब क्या लगेगा। तो सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। अब फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर, और यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट देखते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, ठीक है। अब ही चूंकि सिंगुलर है, अगर प्रोनाउन है यहाँ पर ही और थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा इज, तो ये सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ही इज अ डॉक्टर। हम ही आर अ डॉक्टर नहीं कह सकते। यहाँ पर यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है। इस तरह से दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं, तो दे चूंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए दे के साथ हमेशा जब भी कोई भी वर्ब आएगा तो वो प्लूरल में आएगा, दैट इज आर। तो दे इज कमिंग नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें नोट याद रखने की ये है कि नाउन के साथ जब एस या ई एस या आई एस आप लगाते हो तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय को बॉयज कर दो, बॉक्स को बॉक्सेस कर दो, फ्लाई को फ्लाइज कर दो। लेकिन अगर वर्ब के साथ एस या ई एस या आई एस लगाते हो तो वो प्लूरल वर्ब नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब बन जाता है, या फिफ्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं, जैसे प्लेस, टीचेस, क्राइस। तो जब वर्ब के साथ एस या ई एस लगा होता है तो एक्चुअली वो सिंगुलर होता है, ठीक है। और अगर एस या ई एस ना लगा तो वो प्लूरल होता है। तो नाउन और वर्ब में थोड़ा सा फर्क होता है कि नाउन के आखिर में एस या ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, जबकि वर्ब के लास्ट में एस या ई एस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। तो इस एक नोट को याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय गोज टू स्कूल, लड़का स्कूल जाता है। यहाँ पर देखें द बॉय गोज टू स्कूल में बॉय चूंकि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद इसका वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो गोज जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है, द बॉयज गोज टू स्कूल। अच्छा, अब सेकंड सेंटेंस, द बॉयज गो टू स्कूल। अब यहाँ बॉयज चूंकि यहाँ पर प्लूरल है सब्जेक्ट, तो उसका वर्ब भी प्लूरल आएगा, तो द बॉयज गो टू स्कूल। तो प्लूरल वर्ब में ऐसे एस नहीं होता, सिंगुलर वर्ब में ऐसे एस होता। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे कि अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये तो वो सिंपल एग्जांपल्स आगे, हम इसके कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सेवरल केसेस होते हैं, तो देयर आर 5 केसेस। तो 5 केसेस है जिनको समझना जरूरी है और उनके एक्सेप्शंस को भी जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट इज केस नंबर 1, दैट इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लूरल विद सम एक्सेप्शंस। कंपाउंड सब्जेक्ट से मुराद कि जब दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन जब साथ में मिल जाते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट जब एक साथ मिल जाए, दिस इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट, तो वो हमेशा प्लूरल होगा, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। मतलब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सलमान एंड आमिर इज या आर गोइंग फॉर शॉपिंग। अब चूंकि सलमान एंड आमिर ये दो लोग हैं, तो कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो ये प्लूरल है, तो इसका वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर इस तो उसके सिंगुलर है, तो आर प्लूरल के लगता है।
तो सलमान एंड आमिर यहाँ पर आर गोइंग फॉर शॉपिंग। इस तरह गोल्ड एंड सिल्वर इज या आर प्रीशियस मेटल। अब गोल्ड एंड सिल्वर चूंकि प्लूरल है तो इज नहीं आएगा बल्कि आर आएगा, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं, सलमान एंड आमिर, गोल्ड एंड सिल्वर। अब इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस देखें कि जब प्लूरल तो मतलब कंपाउंड सब्जेक्ट तो होंगे लेकिन उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। वो कैसे? फर्स्ट एक्सेप्शन, अगर ईच या एवरी इस्तेमाल किया जाए कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ तो फिर उसको हम सिंगुलर समझते हैं। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज या आर इनवाइटेड, क्योंकि ईच आ गया तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो अभी इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड टू द पार्टी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है कि व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स मेक अ थिंग, कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट मिलकर एक ही चीज बनाते हैं, एक ही सेंस दे रहे होते हैं। एक कंपाउंड सब्जेक्ट तो होगा, मतलब दो सिंगुलर सब्जेक्ट के मिलाप से बनेगा, लेकिन उसका सेंस एक का आ रहा होगा। मिसाल के तौर पे ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड के साथ बटर हमेशा आता है, ठीक है, मतलब रोटी और मक्खन। अच्छा शहजाद से एक सवाल है, पहले क्वेश्चन लेते हैं। सर आई वांट टू नो, हम इस सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में काम क्या करते हैं, तो चीज ज्यादा क्लियर होगी फॉर मी, मुझे थोड़ी चीजें ब्लर हो रही। ओके, एक्चुअली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि नाम से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि दिस इज क्वाइट अ मतलब न्यू थिंग, ये बचपन से आप करते आ रहे हैं कि जब आपको कहा जाता है ना भाई ही इज, ही के सी शी इट एनी नेम के साथ जो है वो फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं, यू बी दे के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन हमने उसको जस्ट याद किया था इन अवर चाइल्डहुड, उसके अब रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, क्योंकि हम जब बचपन से पढ़ते तो कुछ नॉर्मल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लाइक टीचर, कॉबलर, कारपेंटर, ही शी इट। हमको इस तरह के कॉम्प्लेक्स टाइप के सब्जेक्ट की बात हम कभी नहीं करते अपने चाइल्डहुड में, अपने या नेक्स्ट मतलब स्कूल लाइफ के अंदर जब हम पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम इसको एक्सप्लेन वे पर पढ़ते हैं कि अगर सब्जेक्ट अगर कोई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाए तो फिर उसको देखते हुए किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। Putting the right verb according to subject is this. Yes, Shehzad, this is what I am saying to you. Okay. So bread and butter is या आर माई फेवरेट फूड। तो ब्रेड एंड बटर हमेशा साथ में आते हैं, रोटी और मक्खन, क्योंकि एक ही सेंस दे रहे हैं फूड का, ये तो इसके साथ आएगा इज। तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। इस तरह राइस एंड करी हमेशा साथ आते हैं कि चावल और सालन। क्राउन एंड ग्लोरी, ताज और शान शौकत, ये हमेशा साथ आते हैं। हैमर एंड सिकल, हथौड़ी और सिकल मीन्स भाला, ये हमेशा साथ में आते हैं। तो इनको हमेशा हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे और सिंगुलर वर्ब इनके साथ आएगा। दिस इज सेकंड एक्सेप्शन, कि जब कंपाउंड सब्जेक्ट होगा लेकिन सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ओके, नाउ वी हैव द थर्ड एक्सेप्शन, and what is the third exception here? It is words such as well as, together with, along with, in addition to, etc does not make a compound subject। मतलब अगर कभी सेंटेंस में as well as या together with या along with या in addition to ये वर्ड्स आ जाते हैं तो ये इसको हम एज अ कंपाउंड सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे ही along with his friends is या are coming today, अब हमें इज या आर में से एक सेलेक्ट करना है, चूंकि अभी along with के साथ ये पूरा वर्ड आ गया तो ये पूरा वर्ड कट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम जस्ट ही के तौर पर जो ही लिखा होगा उसकी बुनियाद पर फैसला करेंगे क्या आने वाला है। तो ही along with his friends is coming today, यहाँ पर आर कमिंग टुडे नहीं होगा, इज कमिंग टुडे होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर along with, together with, as long as या as well as, एडिशन टू ये वर्ड्स आ जाए तो सूरत में हम हमेशा स्टार्टिंग वर्ड को देख रहे होते हैं। along with his friends को देखते हुए हम यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो दिस इज एक्सेप्शन नंबर 3। और द फोर्थ एक्सेप्शन, कंपाउंड सब्जेक्ट विद आर्टिकल। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल मीन्स ए, एन या दी आ जाए, तो सूरत में क्या करेंगे, इसके लिए रूल्स हैं। जैसे कि ए या दी फर्स्ट नाउन के साथ है, सेकंड नाउन के साथ ना आए तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि वो किसी एक बंदे की बात की जा रही है उसमें। और अगर दोनों नाउन के साथ आ या दा आ जाए तो फिर उसको हम एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आ गया द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज या वर इनवाइटेड। अब द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो फर्स्ट नाउन के कंपाउंड नाउन तो है, कंपाउंड सब्जेक्ट तो है। अब यहाँ पर फर्स्ट के साथ जो है वो हमारे पास दी आया फर्स्ट नाउन के साथ, सेकंड के साथ कोई आर्टिकल नहीं आया, तो यहाँ पर ये एक ही बंदे की बात की जा रही है कि जो प्रिंसिपल है वो सेक्रेटरी भी है,
तो यकीन एक ही बंदे की बात की जा रही है तो वॉज लगेगा। अच्छा, अगर ये आता कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो वर इन्वाइटेड हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों को दावत दी गई, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि वो प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी भी है उसको दावत दी गई, तो यहाँ पर दैट इज कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है एक्सेप्शन 3 and 4 नॉट क्लियर। ओके शहजाद, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, 3 and 4 को रिवाइज करते हैं। एक्सेप्शन नंबर 3 क्या है कि अगर आपके पास कोई सब कभी कभार ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसको आप कंपाउंड समझ रहे होते हैं, लेकिन वो कंपाउंड नहीं होता, वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है। मिसाल के तौर पर अगर एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद और इन एडिशन टू, ये वर्ड्स अगर आ जाए तो, जैसे ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज या आर कमिंग टुडे, तो यहाँ पर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जस्ट ही है यहाँ पर, तो चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा इसके साथ, तो ही इज कमिंग टुडे हो गया। दैट इज द थर्ड एक्सेप्शन। फोर्थ एक्सेप्शन क्या है कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल लगा हो, जैसे यहाँ पर है कि दो नाउन हो और फर्स्ट के साथ सिर्फ आ या दा लगा हो, तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में मैंने शो किया। और अगर सेकंड हमारे पास है कि अगर दोनों ही नाउन के साथ अगर आर्टिकल लगा हो, तो इसका मतलब कि वो दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है, उसको मतलब प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे और फिर वो प्लूरल वर्ब अपने साथ लेगा। ठीक है, तो आई थिंक द थिंग इज क्लियर नाउ। सो अच्छा, इसकी अभी प्रैक्टिस वगैरह होंगी तो ज्यादा बेहतर। ओके क्लियर है, तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। मैं जस्ट अभी आपको रूल्स बता रहा हूँ, फिर काफी सारे एक्सरसाइजेस इसकी हैं, फिर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, फिर होम वर्क इसके होंगे, एक्सरसाइजेस होंगी। तो जब तक ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर ये आपका आते रहेगा, चलते रहेगा। लास्ट जो क्लासेस हुई थी तो उसमें मैंने एटलीस्ट 5 टाइम्स इसके टेस्ट कंडक्ट किए थे, तब जाकर स्टूडेंट्स को जो है वो आइडिया हुआ था कि किस तरह से सब्जेक्ट वर्क के साथ एग्रीमेंट करना होता है। तो इट इज़ नॉट दैट मच सिंपल टॉपिक, बस ध्यान लगाएं, लेक्चर को सुने और देखें इन चीज़ों को। स्लाइड्स वगैरह तो सेंड कर दूंगा, रिवीजन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर बाकी वीडियो भी यूट्यूब पर मैं अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं दोबारा रिवीजन के लिए। अच्छा, एक्सेप्शन नंबर 5 दैट इज कि ये वर्ड्स अगर आ जाए, और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ, तो वर्ब जो है वो एग्री करेगा सेकंड नाउन या प्रोनाउन के साथ। जो सेकंड होगा मतलब आखिरी में जो आएगा उसके साथ, उसके हिसाब से हम वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। जैसे नीदर सलमान नॉर हिज ब्रदर आमिर इज या आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। ना तो सलमान ना ही उसका भाई आमिर वो काबिल है इस काम को करने के। अब चूंकि नाइदर और नॉर ये आ गया, तो नाइदर के नॉर के साथ जो वर्ब जो नाउन लगा है, नॉर हिज ब्रदर आमिर, तो ये सिंगुलर आ रहा है। इसको देखते हुए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज, कि नाइदर सलमान नॉर हिज ब्रदर आमिर इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक है, इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि, तो थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं फिर से कि सेकंड है, नॉट ओनली द डॉक्टर, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस हॉस्पिटल इज आर वेरी काइंड। अब आप बताएं कि इज लगेगा कि आर लगेगा यहाँ पर। नाउ स्टार्ट आंसरिंग। मारी अरशद, आपने सही नहीं बताया। शहरियार, शहजाद, ताहा। ठीक है, ओके। सना अरशद, एक्सेप्शन 5 को फिर रिपीट करता हूं मैं दोबारा, फिर आप आंसर दीजिएगा। ओके, एक्सेप्शन नंबर 5 क्या है कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ ये वर्ड्स आ जाए, मतलब सब्जेक्ट में और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमेशा साथ साथ आते हैं। नॉट ओनली आएगा तो बट ऑल्सो भी आएगा, नाइदर आएगा तो नॉर भी आएगा, आइदर आएगा तो और भी आएगा। ये वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो आखिरी वाले जो वर्ड लगा होगा या आखिरी वाला जो नाउन होगा उसको देखते हुए हम वर्ब का फैसला करेंगे कि वर्ब क्या लगने वाला है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाला है। जैसे नाइदर सलमान नॉर हिज ब्रदर आमिर इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो अब यहाँ पर देखें, अब नाइदर के साथ सलमान लगा हुआ है और नॉर के साथ हिज ब्रदर आमिर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिज ब्रदर आमिर के लिहाज से फैसला करेंगे कि आखिरकार इज लगेगा कि आर, क्योंकि सिंगुलर है, उसका भाई आमिर, तो इज लग जाएगा। तीसरा, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस हॉस्पिटल इज ये आर वेरी काइंड। अब देखिए, नॉट ओनली के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, डॉक्टर सिंगुलर है, बट ऑल्सो के साथ लगा हुआ है द नर्सेज ऑफ दिस हॉस्पिटल, इस अस्पताल की नर्सेज। अब चूंकि ये प्लुरल है तो नॉट ओनली वाले को नहीं देखेंगे, बल्कि जो सेकंड वाला जो एंड में जो नाउन लगा है बट ऑल्सो के बाद, द नर्सेज ऑफ दिस हॉस्पिटल, ये फैसला करेगा कि इसके साथ क्या लगना है। अब नर्सेज ऑफ हॉस्पिटल, द नर्सेज ऑफ दिस हॉस्पिटल, चूंकि ये प्लुरल है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, आर। ठीक है, आई थिंक सना अरशद, नाउ द थिंग इज क्लियर।
सर बेसिकली नाइदर और नॉर के साथ इस मैंने कभी यूज नहीं किया, मुझे वो कॉन्सेप्ट बताएं। अच्छा सना अर्शद, पहले आप बताएं कि नाउ द थिंग इज क्लियर। ओके ओके, नाइदर नॉर का मैं कॉन्सेप्ट फिर से बताता हूँ जरा। शहजाद अली खान का ये सवाल है कि नाइदर मतलब होता है ना तो, और नॉर मतलब ना ही। ठीक है, नाइदर और नॉर सिंपल आते हैं, आपने पढ़ा होगा गैसेस के अंदर आप पढ़ते हैं कि गैसेस हैव नीदर डेफिनेट शेप नॉर दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो नाइदर और नॉर, ठीक है, तो नाइदर और नॉर के बाद जब हम बात करते हैं तो नाइदर के साथ भी एक नाउन लगा होता है, नॉर के साथ भी एक नाउन लगा हुआ होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब आता है या जो वर्ब आता है तो वो एंड वाले के साथ, नॉर के साथ या बट ऑल्सो के साथ, एंड के साथ जो भी नाउन लगा होता है उसको देखते हुए आता है। अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, वो प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब आएगा। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। दिस इज द फिफ्थ एक्सेप्शन। तो अगर मैं इसको वापस जाऊं तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगेन मैं सर थोड़ा इसको आपको बता दूं। केस नंबर 1 क्या था, कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा प्लुरल होते हैं कुछ एक्सेप्शन के साथ। अब वो एक्सेप्शन के ईच या एवरी आ जाए तो सिंगुलर होगा, अगर तो ऐसे सब्जेक्ट आ जाए जो सेम मीनिंग दे रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो हमें लास्ट नाउन को देखकर वर्ब का तयन करना है। यस शहजाद, यू आर राइट। ताहा फुरकान, नॉट ओनली द नर्सेज बट आल्सो डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल इज वेरी काइंड। सर ये बताइए। ओके, ताहा फुरकान का सवाल है कि नॉट ओनली द नर्सेज बट आल्सो द डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल। अब चूंकि अब यहाँ पर आप देखें तो बट आल्सो के लिहाज से बट आल्सो द डॉक्टर, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये आपका सिंगुलर हो गया। लास्ट वाले को हमेशा हम देखेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स गुड। अच्छा, तो एक्सेप्शन नंबर 3 क्या था कि ये सारे वर्ड्स अगर आ जाएं along with in addition to और इस तरह के वर्ड्स, तब भी हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में एक्सेप्शन 4 में बताया कि अगर फर्स्ट नाउन के साथ आवाज आए, दूसरे के साथ आए तो सिंगुलर है, और दोनों के साथ आया दा आ जाए तो फिर प्लुरल है। ता फुरकान इन दोनों के साथ भी यूज हो रहा नहीं। अच्छा, ताहा फुरकान असल में दा जो दोनों के साथ यूज होगा ना, वो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ बताओ। एक्सेप्शन नंबर 4, अगर ये लिखा होता ना द डॉक्टर एंड द नर्स, इस तरह से आ जाए तो फिर हम प्लुरल मानेंगे। लेकिन नॉट ऑल्सो बट नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में आर्टिकल को हम नहीं देखते। ठीक है, सो दिस इज एंड नेक्स्ट इज एक्सेप्शन नंबर 5 में मैंने बताया था कि अगर इस तरह के ज्वाइनिंग वाले आपके पास अगर वर्ड्स आ जाएं तो सूरत में लास्ट वाले को देखते हुए आप फैसला करेंगे। ठीक है, ओके, आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आर क्लियर नाउ। तो दिस इज द नॉट इज केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 पर हम आते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 हमारे पास है अबाउट इनडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा, केस नंबर 1 में कोई इशू तो नहीं है किसी को? अगर नहीं इशू है तो चैट पर, अगर सब चीजें क्लियर है तो यस बस लिख दें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ओके, नो इशूज, ओके, शेयर यार, गुड। तमाम स्टूडेंट से मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो इसमें यकीनन यस, नो इशूज, ओके। जरमीन नास, ओके। ताहा फुरकान, मारिया, मोमिना, यस, ओके, क्लियर। ईशा, दैट्स गुड, ओके। कुलसुम, शकील, नो इशू, दैट्स गुड। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो इशू। यस, सादिया कजाफी, मोइस कमर, दैट्स गुड। सना अरशद, ओके। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर साइलेंट लिसनर देख रहे हैं, बस मतलब क्लासरूम में भी होते हैं साइलेंट लिसनर होते हैं, सिर्फ सुन रहे होते हैं। तो कम्युनिकेट करें लाजमी, सिर्फ सुनना नहीं है, बताना भी है चीजों को। केस नंबर 2, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, असल में प्रोनाउन के बारे में तो आप जानते हैं, प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड नंबर पे आता है कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाए, दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में आपके पास एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट प्रोनाउन जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, के सारे, दे आर डेफिनेट। इनडेफिनेट प्रोनाउन जो इनडेफिनेट पर्संस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका तायुन ना किया जा सके। अब जैसे समबडी, समवन, एवरीवन, एनीबडी, जब हम कहते हैं समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है, तो यहाँ पर हमें तायुन नहीं कर पाते दरवाजे पर कौन है। ठीक है, तो समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ये सब हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब इनडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लुरल भी हो सकते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं। ये केस समझिए जरा। सिंगुलर कब होगा? अगर वन आ जाए, बडी आ जाए, या थिंग आ जाए, समवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, या समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब आ जाए तो सिंगुलर होगा। ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, ये सब आ जाए तो सिंगुलर होगा। प्लुरल कब होगा? जब मैनी, बोथ, या फ्यू, या आ फ्यू आ जाए तो फिर वो प्लुरल होगा। और मैनी के साथ अगर आ जाए और उसके बाद नाउन आ जाए तो फिर वो सिंगुलर होगा। अभी इसकी यूजेज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
सिंगुलर और प्लूरल दोनों कब होंगे? जब सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट, इन सब के साथ जो अगला वर्ड लगा होगा ना, उसको देखते हुए फैसला करेंगे कि ये सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल लगेगा इसके अंदर। अब एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आप बहुत बार बार जब आप उसको रिव्यू करोगे तो आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल्स, एवरीबडी। ओके, एक क्वेश्चन आया यहाँ पर, सना अरशद, सर अगर ऑल थिंग्स आए तो ठीक है, एवरीथिंग के मायने में ही आएगा वो, ठीक है सना अरशद, सिंगुलर कहेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल है कि एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक या लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, तो एवरीबडी आ गया। तो अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं यहाँ पर लाइक होगा कि लाइक्स होगा? ओके, यस, गुड, एवरीबडी, नो 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 नो, दैट्स वेरी रॉन्ग। ओके, आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने गलत बताया, लाइक्स होगा। क्यों? एवरीबडी आ गया ना, सिंगुलर ट्रीट करेंगे अब, चूंकि ये एवरीबडी एक यहाँ पर चूंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरीबडी आए तो सिंगुलर वर्ब इसके साथ आएगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है? लाइक सिंगुलर वर्ब होता है, लाइक नहीं होता। अच्छा, शहजाद का सवाल है कि एवरीबडी इज प्लूरल वर्ड सर, तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि एग्रीमेंट के अंदर यही चीजें तो है कि आपको सेंस क्या बन रहा है कि एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स, तो आपको लग रहा है जैसे बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, तो इसका मतलब कि आप लाइक लगा देंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये ग्रामर का रूल है कि एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग फुटबॉल, लाइक्स नहीं होगा, ठीक है, सॉरी लाइक्स होगा, लाइक नहीं होगा, सिंगुलर ही इसको हम ट्रीट करेंगे रूल्स के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू रूल्स चले आप इसके अंदर, ठीक है। ओके शहजाद, अगेन आई एम गोइंग टू क्लियर इट। ओके, देखें यहां पर चूंकि एवरीबडी आया, तो अब आप कह रहे हैं कि वाई देयर इज लाइक्स देयर, लाइक होना चाहिए चूंकि एवरीबडी एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, तो चूंकि प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल वर्ड के साथ हमेशा लाइक आएगा, लाइक्स तो नहीं आएगा। आप सेंस की बात कर रहे हैं कि जैसे आप जब कहते हैं ना कि बॉयज लाइक, गर्ल्स लाइक, अली एंड अरसलान लाइक, ठीक है, दे लाइक, इस तरह से जब हम लिख रहे होते हैं प्लूरल के साथ, यहाँ पर भी आप इसको प्लूरल सेंस में आप देख रहे हो। लेकिन जब इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं ना, तो ये ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे से अलग चीजें होती हैं। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में अलग रूल्स लगते हैं। अब यहाँ पर अगर एवरीबडी आया तो अगर चाहे वो सेंस तो आपको दे रहा है कि प्लूरल लग रहा है कि बहुत सारे होंगे, कि आपके दोस्तों में से बहुत सारों को फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन हम यहाँ पर उसको एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज लाइक हियर, ठीक है। ये जस्ट एक, चूंकि ग्रामर के अंदर हमारे पास रूल्स ज्यादा होते हैं। एक तो चीज होती है केमिस्ट्री, जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम फिर बात करते हैं रीजंस की, कॉजेस की, ठीक है, लेकिन जब हम ग्रामर को पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर रूल्स, सिंटैक्सेस, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, तो दैट्स व्हाई, तो यही बात है कि सेंस, आप सही कह रहे हैं, आपका सवाल ठीक है कि ये तो प्लूरल का बना रहे हैं, लेकिन इसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। ओके, सो नेक्स्ट, ईच ऑफ द मैंगोस इज ये आर राइप, यहाँ पर क्या होगा कि हर एक आम कच्चा है, बताएं जरा, ईच ऑफ द मैंगोस इज ये आर। ओके शहरियार, ईशा रेज हैंड, ओके, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं आप, इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ईच आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट द थर्ड वन, द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम was ever ready to attend the class. Now here, was ever, थर्ड में बताएं। ओके, एवरीवन चूंकि आ गया तो यस was होगा, इसको भी हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, many was ever, फोर्थ का आंसर दें, many was ever, अच्छा नंबर 4 लिखने के बाद आंसर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा फिर। many was ever invited but a few has ye have come, दोनों के आंसर बताएं। तो दो आंसर्स हैं यहाँ पर, many के साथ और few, दो आंसर्स आपको देने पड़ेंगे, many के साथ क्या आएगा और हैज या हैव, इनमें से क्या आएगा। ओके, मैनी के साथ तो वर आ गया, ठीक है, प्लूरल ट्रीट करेंगे, मैनी वर इनवाइटेड बट अ फ्यू, अब इसके साथ हैज या हैव, तो अ फ्यू है जो इसके साथ ये प्लूरल लगेगा, हैव प्लूरल होता है, यस गुड। ओके, तो मैनी वर इनवाइटेड बट अ फ्यू हैव कम, ठीक है, दैट्स गुड। ओके, वर एंड हैव, ठीक है, मुइस, कमर, सना, मोमना, ईमान, मारिया, गुड। फिफ्थ है मैनी एन ऑरेंज, अच्छा
वॉज या वर रॉटन। अब यहाँ पर देखें, ये एक्सेप्शन यहाँ पर रूल आया कि मैनी के साथ अगर कोई नाउन आ जाए, जैसे मैनी एन ऑरेंज, तो यहाँ पर फिर हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो मैनी एन ऑरेंज, तो यहाँ पर वर रॉटन नहीं होगा, वॉज रॉटन। ठीक है, सिर्फ मैनी होगा तो फिर हम उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। मैनी के साथ कोई नाउन आ जाए ए या एन के साथ, तो फिर हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। सम ऑफ द बिस्किट वॉज या वर ईटन। अब चूंकि देखिए सम आ गया, अब यहाँ पर सम आ गया तो सूरत में क्या हो सकता है कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो हम देखेंगे सम ऑफ द बिस्किट लिखा हुआ है ना, चूंकि तो चूंकि सिंगुलर है तो हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे इसको। सम ऑफ द बिस्किट, तो ये हो जाएगा वॉज ईटन। ठीक है, इसका सेवंथ है कि none of the five players who has he have given a chance to join his team play या plays well। अब चूंकि नन आ गया तो नन के साथ प्लेयर्स आया, तो प्लेयर्स हो गया तो प्लूरल हो गया, तो ऐसा प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट में भी हैव आ जाएगा और यहाँ पर इसका जो प्लूरल होता है दैट इज प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कि none of the five players who have given a chance to join this team play well। ठीक है, तो सम, एनी, नन, ऑल या मोस्ट का ये एक केस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस नंबर 2 है जो कि यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया। तो अगर आप सबको क्लियर हुआ केस नंबर 2 तो यस कर दो। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया। इफ यू आर क्लियर देन यस। ओके ईशा, मोमिना क्लियर, ओके जरमीन क्लियर, ओके मोइज, ईमान, ओके थिंग्स आर क्लियर नाउ। मारिया क्लियर, ओके कुलसुम, ओके गुड, ओके सनर्शक 7 बता दूं, ओके। नन ऑफ द 5 प्लेयर्स, अच्छा अब चूंकि नन से स्टार्ट हो गया, नन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो नन से स्टार्ट हुआ तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अब नन ऑफ द 5 प्लेयर्स चूंकि लिखा हुआ है, तो नन के साथ हम चेक करेंगे कि आगे जो वर्ड आ रहा है, जो नाउन आ रहा है, वो सिंगुलर है क्या प्लूरल है, उसी के लिए ऐसा फैसला करेंगे। अब चूंकि प्लेयर्स आ गया तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर इसको हम एज होल प्लूरल डील करेंगे। तो प्लूरल के साथ हैव आता है और प्ले आता है। तो नॉन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव गिवन अ चांस टू जॉइन दिस टीम प्ले वेल। ठीक है, नन के साथ सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे, तहाफुरकान, दैट इज, यहाँ पर नहीं, नन जो वर्ड है तहाफुरकान में यही बताना चाह रहा था कि नन के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही वर्ड हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं नन के बाद जो वर्ड है वो क्या है। जैसे नन ऑफ द 5 प्लेयर्स है, ठीक है, अगर ये नन ऑफ द बिस्किट लिखा होता तो सूरत में हम उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द केस नंबर 3। अब इजी केसेस हैं, इतने ज्यादा डिफिकल्ट केसेस अब नहीं आएंगे सारे। जो डिफिकल्ट केस शुरू किए थे केस 1 और 2। केस 3 है अबाउट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में, कलेक्टिव नाउन आप जानते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स या पर्सन्स को हम शो करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डील करते हैं, टॉपिक बाद में बताता हूँ। पहले आप मुझे ये बताएं कलेक्टिव नाउन में चीजों की कलेक्शन, मैं आपको कुछ चीजों के नाम बताऊंगा, आप बताएं उसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ कीज, चाबियों को गुच्छा करो, तो कलेक्शन ऑफ कीज को हम क्या कहेंगे। तो फर्स्ट आंसर को मुझे दे कि व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ कीज, या कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स भी होता तो वही कहते हैं उसे, कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स को भी कहा जाता है। तो कीज का कलेक्शन हो तो उसका कलेक्टिव वर्ब क्या होगा, बहुत सारी चाबियां एक साथ आ जाए तो। यस, ओके स्टूडेंट्स, अगेन नो आंसर इज देयर। बंच ऑफ कीज कहते हैं ना, तो बंच ऑफ कीज। अच्छा, अगर बहुत सारी पाइल, नहीं पाइल तो लकड़ी की होती है, पाइल ऑफ वुड शहजादों के। अच्छा चलें, अगर बहुत सारे अगर सोल्जर्स आ जाए तो कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को क्या कहा जाता है, व्हाट अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड। फास्ट, nobody can answer what a collection of soldier is. No group, yes, Shehzad is good. Army, collection of soldiers is called an army. इस तरह से अगर आप बताएं कलेक्शन ऑफ, अगर बर्ड्स आ जाए, बहुत सारे परिंदे हवा में उड़ रहे हो, तो बर्ड्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं। एनी आंसर, कलेक्शन ऑफ बर्ड्स।
कि बस कलेक्टिव नाउन एक चीज होती है, यस नॉट फ्लॉक। ताहा फुरकान, फ्लॉक जो है वो शीप का होता है, भेड़ों का रेवड़ जो होता है ना, दैट इज फ्लॉक। मैं परिंदों की बात कर, परिंदों के जो हॉल होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नॉट स्पीशीज, स्पीशीज इट इज फ्लीट। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लीट। नेक्स्ट जो वर्ड है कि, अच्छा अगर आप ये बताएं, अगर कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जमा एक जगह पर, तो उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ पीपल। एनीबडी कैन आंसर? यस, मोइस कमर, गुड। क्राउड कहेंगे, क्राउड ऑफ पीपल, मारिया अरशद, गुड। ईशा ने भी सही कहा, मोइस कमर ने भी ठीक कहा, ओके। अच्छा अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर कलेक्शन मौजूद है, यस जरमीन, गुड। क्राउड, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा है, तो उनको हम क्या कहेंगे? यस, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट, मारिया अरशद, ओके गुड, सही आंसर। ओके, शहजाद ने क्लास कहा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर मैं कलेक्शन आपसे पूछूं कि आप बताएं कि कलेक्टिव नाउन एक और कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ क्रोस? क्रो मतलब कौवे। अगर बहुत सारे कौवे, क्रो जमा हो एक जगह पर, जैसे आपने देखा होगा तारों पर कभी कभार बहुत सारे कौवे आकर बैठ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? गैंग, मारिया अरशद? नो, इट इज मर्डर ऑफ क्रोस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ मर्डर ऑफ क्रोस। तो नॉर्मली देखा जाता है कि जब किसी कौवे की वफात हो जाती है तो फिर कहते हैं सारे कौवे उसकी जनाजे पढ़ने के लिए आ जाते हैं, दैट्स व्हाट इज मर्डर, मर्डर ऑफ क्रोस। अच्छा अगर अगर बहुत सारे शेर कहीं पर जमा हो, शेर है ना, लायंस, लायंस के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? एनीबडी? डाक, यस, ओके शहरियार, गुड। प्राइड ऑफ लायन, गुड। अच्छा लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा, अगर उल्लू, ओल, अगर बहुत सारे उल्लू कहीं पर जमा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, अगर ओल जमा है, कलेक्शन ऑफ ओल है कहीं पर, तो उसको हम क्या कहेंगे? शहजाद, ओके, दैट इज पार्लियामेंट, यस गुड, दैट इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट ऑफ ओल्स। तो बिल्कुल ये सही वर्ड है कि पार्लियामेंट में उल्लू होते ज्यादातर, ठीक है, ओके। So that is the real thing. That is also near to reality. Now the case number 3, that is collective noun. अब इस पे आते हैं केस पर। ये मैं सिंपल बातें कर रहा था, क्योंकि देखें अभी जो बात स्टार्ट करूंगा वो इस कलेक्टिव नाउन के सिंपल डेफिनेशन से और एग्जाम्पल से बहुत आगे की बातें होती हैं, ठीक है। दैट्स वाई सिर्फ कलेक्टिव नाउन का समझना आपको पहले बहुत जरूरी होता है, तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स को शो करें। देखें अगर कलेक्टिव नाउन के अंदर अगर वो पूरा ग्रुप एक साथ मिलकर किसी चीज पर काम करो, उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। और अगर वो एक साथ मिलकर काम नहीं करे, ग्रुप के अंदर हर बंदा अपने अलग काम कर रहा हो, तो वो प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सेंस पर जुमले में सेंस देखना पड़ेगा। अब देखें सेंस किस तरह चेक करते हैं। एग्जाम्पल, द टीम इज या आर रेडी फॉर द मैच। टीम मैच के लिए रेडी है। अब यहाँ पर इससे क्या सेंस बन रहा है कि पूरी टीम, सारे के सारे प्लेयर मैच के लिए रेडी हैं, तो उसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो क्या कहेंगे? द टीम इज रेडी फॉर द मैच, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इज द ज्यूरी। ज्यूरी मीन्स जो द कलेक्शन ऑफ जजेस, बहुत सारे जो जज बैठे होते हैं एक जगह पर, उसको हम ज्यूरी कहते हैं। द ज्यूरी वॉज वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी अपने अपने राय में तकसीम हो चुकी थी, मतलब ज्यूरी के हर बंदे ने अपने अलग अलग राय पेश की, वो डिवाइड हो गए। तो मतलब ये लोग, ज्यूरी के लोग सारे मिलकर काम नहीं कर रहे थे, तो ये ज्यूरी ये कलेक्शन ऑफ जजेस तो है, उसको हम एज अ प्लूरल कंसिडर करेंगे, तो द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। दैट इज द सेंस पर हम इस सेंटेंस के अंदर जाएंगे। दैट्स गुड, सारे बच्चों ने सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ईशा, ताहा, मोमना, सना, मोइस कमर, गुड। नाउ अच्छा एक और नोट याद रखें कि अगर कलेक्टिव नाउन का प्लुरल अगर कहीं पर आ जाए तो वो ऐसा प्लुरल वर्ब भी लेगा, फिर वो प्लुरल से मुराद की, जैसे कमिटी तो एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कमिटीज लिखा हुआ है, क्योंकि खुद ये पूरा वर्ड ही प्लुरल बन गया, तो फिर हम इस सूरत में क्या करेंगे? उसको प्लुरल कंसिडर करेंगे। द कमिटीज हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट, ओके।
अगर सिर्फ कमिटी होगा तो फिर हम चेक करेंगे कि भाई ये सिंगुलर होगा प्लूरल, और कमिटीज होगा तो वो नॉर्मली प्लूरल ही होगा। ठीक है। और द केस नंबर 4, केस नंबर 4 इज अबाउट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शनल नंबर आप सारे के सारे बच्चे जानते होंगे। फ्रैक्शंस किसे कहते हैं कि भाई हाफ या 2/3, 3/4, ठीक है, ये सारे फ्रैक्शंस कहलाते हैं। आधा, 1/3, 4, मतलब 3/4 हिस्सा, दैट इज द 3/4 ऑफ अवर वर्ल्ड इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, तो ये फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब फ्रैक्शंस के लिए रूल यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपके सामने शो किया है चार्ट की सूरत में। ये चार्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर किसी फ्रैक्शन के साथ ऑफ आए, ऑफ के साथ नाउन आ जाए, नाउन के साथ फिर वर्ब आए, अब इस नाउन को देखते हुए वर्ब का फैसला करेंगे कि सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा। अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब जाएगा, और अगर ये नाउन काउंटेबल है तो हम चेक करेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब जाएगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब जाएगा। ये रूल है। अब इसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर हाफ ऑफ द होटल्स इज या आर क्लोज टुडे। आधे होटल आज बंद है। तो हाफ ऑफ द होटल्स, अब होटल चूंकि एक काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं जिन नाउन को, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, तो होटल को गिना जा सकता है। अब होटल काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम एज अ प्लूरल वर्ब ट्रीट करेंगे। हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज टुडे। 1/3 ऑफ द लैंड हैव बीन कल्टिवेटेड। लैंड इज आल्सो अ काउंटेबल नाउन, तो अब इसको एज अ सिंगुलर यहाँ पर चूंकि लगा हुआ है तो हम सिंगुलर वर्ब ट्रीट करेंगे, तो 1/3 ऑफ द लैंड हैज बीन कल्टिवेटेड। ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन आ जाए हाफ ऑफ द होटल्स, 1/3 ऑफ द लैंड, तो फिर हम चेक करेंगे कि ये जो आपके पास जो नाउन लगा हुआ है वो नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर, काउंटेबल होगा तो फिर चेक करेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके लिहाज से वर्ब को यूज करेंगे। ओके सोनार, शायद दोबारा मैं इसको समझाता हूँ आपको। ठीक है, अगेन रिवाइज करता हूँ। ओके ईमान अफसर, चुके ओके, मैं इसको क्लियर करते हैं फिर से फ्रैक्शन। केस नंबर 4 अगेन बताता हूँ। फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि जब अगर सब्जेक्ट के स्टार्ट में हाफ, 2/3, 3/4 इस तरह के वर्ड आ जाए, तो हमेशा हाफ, 2/3, 3/4 के साथ ऑफ तो आता ही है। ऑफ के बाद फिर कोई नाउन आता है, नाउन के बाद फिर वर्ब आता है। अब ये वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर के प्लूरल, इसका फैसला ये नाउन करेगा। अब नाउन में दो तरह के नाउन होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिलहाल अगर आप अनकाउंटेबल नाउन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो बस हम नाउन की बात कर लेते हैं। नाउन या तो सिंगुलर होगा तो प्लूरल होगा। अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के लिहाज से सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। हाफ ऑफ द होटल्स, चूंकि होटल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आया। और 1/3 ऑफ द लैंड, अब लैंड यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, हैजा। ओके सर अरशद और ईमान अफसर, इसको इस तरह सिंप्लीफाई करके आप समझ लें। नाउ दैट्स क्लियर। ओके ओके, यस ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास केस होते हैं, केस नंबर 5, या एक और केस होते हैं, सॉरी 6 केसेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अ नंबर के साथ प्लूरल आता है, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, जैसे अ नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, आ नंबर आ गया, तो आ नंबर आया तो उसको मतलब प्लूरल ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैज पास्ड। ठीक है, और अगर द नंबर आएगा तो मेरे से सिंगुलर ट्रीट करेंगे उसको, कि द नंबर ऑफ बसेस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आ नंबर और दा नंबर, अगर सब्जेक्ट में ये वर्ड आ जाए, आ नंबर आ जाए, तो फिर हम उसको प्लूरल ट्रीट करते हैं, और अगर दा नंबर आ जाए तो फिर हम उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, दिस इज अ सिंपल रूल, कोई बहुत ज्यादा बड़ा रूल नहीं था। केस नंबर 5। केस नंबर 6 भी बहुत सिंपल है, 1 लाइन है। अमाउंट, डिस्टेंस या टाइम को हमेशा सिंगुलर कंसिडर किया जाता है सब्जेक्ट के अंदर। जैसे 5 मिनट्स इन द डेंटिस्ट चेयर फील या फील्स लाइक अ लॉन्ग टाइम, कि अगर 5 मिनट अगर आप डेंटिस्ट की चेयर पर बैठे तो ये आपको एक बड़ा लंबा अरसा लगता है। ठीक है, चूंकि वो बड़े जालिमाना खेल खेल रहे होते हैं डेंटिस्ट आपके साथ। तो 5 मिनट्स इन द डेंटिस्ट चेयर। ठीक है, तो अब चूंकि ये 5 मिनट्स आगे टाइम आ गया तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो 5 मिनट्स इन द डेंटिस्ट, अब मिनट्स आगे तो उसको एस को देखकर आप ये ना कहें कि प्लूरल है। ये हो गया फील्स, 5 मिनट्स इन द डेंटिस्ट चेयर फील्स लाइक अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो आई थिंक द ऑल द रूल्स, ऑल द 6 केसेस आर क्लियर नाउ। अगर आप तमाम बच्चे अगर यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि दैट इज द थिंग्स आर क्लियर, तो मैं एक्सरसाइज की तरफ आता हूँ, फिर हम क्लास में ऑनलाइन मिलकर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके आंसर्स के साथ। ओके, तो
So should we go towards exercise section? क्लियर है? ओके सारे स्टूडेंट्स मुझे कहें ओके रूल्स वगैरह मैंने बता दिया आपको, ठीक है? ओके ओके ईशा, मारिया, मोमिना, मोइस, कमर, ओके, जरमीन, नाज, ओके, कुलसूम, शकील, डन, ऑलराइट। तो आगे हम आते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। 1 घंटे हमारे पास हो चुके हैं मीटिंग स्टार्ट किए हुए, ठीक है सर? मुझे तो नहीं समझ आ रहा हो क्या? अच्छा शहजाद, सो व्हाट इज द कंफ्यूजन हियर? एक्चुअली यू आर गोइंग टू जस्ट टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट ना। तो ग्रामर के अंदर बहुत सारी चीजें रूल्स होती हैं। एक बार रिव्यू दे दूं? चलो ठीक है, शहरियार कहते हैं तो मैं दे देता हूँ स्टार्ट से रिव्यू। 5 मिनट्स लगेंगे इसमें। ओके देखिए भाई कि सब्जेक्ट को देखते हुए बात किस तरह पुट करते हैं, इसके हमारे पास 6 केसेस हैं। फर्स्ट केस हमारे पास है कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट होगा तो हमेशा प्लूरल उसको हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन के साथ। अब कुछ एक्सेप्शन क्या है कि अगर ईच एवरी आ जाए तो प्लूरल कंसिडर, सिंगुलर कंसिडर करेंगे। अगर दो सब्जेक्ट एक ही बात बता रहे हो तो प्लूरल कंसिडर करेंगे, सॉरी सिंगुलर कंसिडर करेंगे, जैसे कि ब्रेड एंड बटर। अच्छा अगर ऐसा हो कि एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू ये वर्ड्स आ जाए तो फिर हम जस्ट फर्स्ट वर्ड को देखते हुए फैसला करेंगे कि क्या लगाना है। जैसे ही को देखते हुए फैसला करेंगे, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, इन तमाम के साथ जो वर्ड होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फोर्थ एक्सेप्शन क्या है इसकी केस वन की? कंपाउंड सब्जेक्ट अगर आ जाए और दो नाउन हो और फर्स्ट के साथ आया दा लगा तो सिंगुलर है, दोनों को साथ आया दा लगा तो प्लूरल है। फिफ्थ एक्सेप्शन है और, नॉर, नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये वर्ड्स आ जाए तो लास्ट वाले वर्ड के साथ ये सेकंड वाला जो नाउन होगा उसको देखते हुए हम फैसला करेंगे कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट इज केस टू इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में है कि अगर वन, बडी या थिंग आ जाए, ईच, एवरी, नीदर, आइदर आ जाए तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे। मैनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू आ जाए तो प्लूरल ट्रीट करेंगे। मैनी के साथ आ प्लस नाउन आ जाए तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अगर सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट आ जाए तो फिर उसको हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों ट्रीट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इन वर्ड्स के आगे कौन सा वर्ड लगा है। अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर फिर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फिर प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज केस नंबर 3, कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया था कि अगर कलेक्टिव नाउन में सारे लोग मिलकर एक ही काम कर रहे हो तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे, सब मिलकर अपने अपने अलग अलग काम कर रहे हैं तो प्लूरल ट्रीट करेंगे। और अगर कलेक्टिव नाउन का प्लूरल अगर आ जाए, एस आई एस लगो लास्ट में उसके, तो हम उसको प्लूरल ही ट्रीट करेंगे, ठीक है? केस नंबर 4 आपके पास था कि अगर फ्रैक्शंस आ जाए तो हाफ, टू थर्ड, थ्री फोर्थ, तो फिर हम देखेंगे कि नाउन कौन सा है। सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे। दैट इज द थिंग। अच्छा केस 5 हमारे पास है, आ नंबर होगा तो उसको आ नंबर जैसे कि आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, उसको हम एज अ प्लूरल कंसिडर करेंगे, ठीक है? और अगर द नंबर अगर आ जाए तो उसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इज आ जाएगा। अच्छा हेयर यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखें, शायद आई थिंक हेयर इज अ कंफ्यूजन कि आ नंबर और द नंबर। इस केस नंबर 5 की बात अगर मैं करूं तो आ नंबर को हम प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज यहाँ पर प्लूरल से मुराद यहाँ पर एज अ, इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो प्लूरल वर्ब ये लेगा, ठीक है? तो आ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पर हैज नहीं आना चाहिए, आई थिंक तो हैव आना चाहिए, वो प्लूरल है, ठीक है? तो ये गलत शायद यहाँ पर मेंशन किया गया। और द नंबर अगर आ जाए तो फिर ये सिंगुलर है तो फिर ये इज आएगा, ये ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन शायद होगी आपको। तो आ नंबर के साथ को हम प्लूरल कंसिडर करेंगे, द नंबर को हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे। केस नंबर 6 लास्ट केस है। अमाउंट आ जाए कोई, अमाउंट से मुराद के 5 kg, 10 kg, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, डिस्टेंस आ जाए 5 मीटर, 10 फीट, 6 फीट, टाइम आ जाए 50 सेकंड, 30 सेकंड, 4 आवर्स, 5 डेज, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, उन सारे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे और सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है? दीज आर ऑल द केसेस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कंप्लीट केसेस मैंने आपको बता दिए सारे रूल्स के साथ, ठीक है? और ये मैंने आपको बड़ा सिंप्लीफाई करा के करके बताया, ठीक है? वरना ये रूल्स तो अगर आप सर्च करने जाएंगे बुक्स में तो बहुत सारे होते हैं, तो मैंने उनको बड़ा सिंप्लीफाई किया, ठीक है? जो पेपर में आते हैं नॉर्मली ज़्यादातर।
ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज है, नंबर वाइज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको देखें, फर्स्ट है माई फ्रेंड एंड एडवाइजर इज या आर डेड। ओके, अब आप देखें कोई भी रोल हो सकता है इसके अंदर अप्लाई। अब आप बताइए कि इज लगेगा या आर लगेगा। ओके, शहजाद कुलसूम, गुड, इज लगेगा यहाँ पर, ठीक है। जरमीन नाज, ओके। तो माई फ्रेंड एंड एडवाइजर, तो यहाँ पे एक ही बंदे की बात की जा रही है, जो आपका दोस्त भी है और आपका एडवाइजर भी है, तो इज लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है द मैनेजर एंड द ओनर ऑफ द हाउस वॉज एवर अवे। ओके सेकंड, ओके सेकंड में वर है, ठीक है। ओके गुड। अच्छा, नंबर भी साथ में लिखा करें, ठीक है, जब भी आप आंसर दें, 2 के साथ या 3 या 4, ताकि पता लगे कि आंसर आप कौन सा दे रहे हैं, ठीक है। ओके ठीक है, तो वर आएगा क्योंकि यहाँ दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है। ओके, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, स्लो एंड स्टेडी, विन या विंस द रेस, थर्ड का आंसर बताएं। ओके, विंस द रेस, ओके गुड। थर्ड का विन होगा, चूंकि यहाँ पर एक ही सेंस आ रहा है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे इसको। ईच ऑफ द बॉयज वॉज एवर गिवन अ पेन, फोर्थ का आंसर बताएं, वॉज या वर। ओके, शहरियार, ईशा, वॉज, ठीक है गुड। ओके ठीक है, तो वॉज आएगा फोर्थ में, चूंकि ईच जब भी आते हैं तो हम उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। फिफ्थ में वन ऑफ द गर्ल्स इज या आर शॉर्ट, क्या आएगा फिफ्थ में बताएं, इज या आर। ओके ईशा, गुड, इज आएगा क्योंकि मोमिना शहजाद, ओके इज आएगा, चूंकि वन जब भी आते हैं तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। सिक्स है एनी बॉय और गर्ल हैज या हैव टू ईट एंड ड्रिंक, ठीक है। सिक्स का आंसर बताएं। ओके शहजाद, गुड, शहजाद, शहरियार, मोमिना, सही, आपका सब करेक्ट आंसर है। हैज आएगा क्योंकि एनी के साथ भी हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, गुड। सेवंथ है नीदर ही नॉर हिज ब्रदर्स इज आर हैप्पी, सेवंथ आंसर बताएं। नीदर नॉर, ये ज्वाइन, ये आगे, ओके शहरियार, ओके गुड। नौसान अरशद, यू आर रॉन्ग, क्योंकि नेदर नॉर की कहा फुरकान, यू आर रॉन्ग। हिज ब्रदर्स, क्योंकि यहाँ पर हिज ब्रदर्स की बात की जा रही है, तो हम सेकंड वाले नाउन को देखेंगे तो आर लगेगा। नेदर ही नॉर हिज ब्रदर्स आर हैप्पी, ठीक है। द बॉय एज वेल एज हिज फादर इज ये आर टॉल, 8 में बताएं। ओके, इज आएगा 8 नंबर में, क्यों, चूंकि यहाँ पर एज वेल एज आ गया तो हमेशा फर्स्ट वर्ड को देखेंगे, द बॉय, तो इस लगेगा इसके लिहाज से। 9th में आए, 6 माइल्स इज ये आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 9th का आंसर बताएं। ओके, 9th का आंसर इज होगा, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ हमेशा इज इस्तेमाल करते हैं। 6 माइल सिंगुलर ट्रीट करेंगे, 6 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 है 10 रुपीज इज ये आर नॉट अ लार्ज सम, 10 का बताएं। ओके, ओके यस, क्वांटिटी है ये, 10 रुपीज इज नॉट अ लार्ज सम, अमाउंट है, सॉरी, ठीक है। ओके दैट्स गुड, फाइनली डन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द आर क्लियर। किसी को इशू है किसी नंबर में तो आप नंबर बता दें जस्ट, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। एक्सरसाइज नंबर 1 में, ओके नो, किसी को इशू है जस्ट, तो वो बस मुझे नंबर बता दें, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके ठीक है, दैट्स गुड, दैट इज वेरी इजी। तो देखा आपने कि रूल्स अगर आपको सही से समझ में आ गए तो आप इस तरह से इजीली आप पुट कर सकते हैं किसी को भी, वरना अगर यही अगर आप पहले तक, आज से पहले कल तक अगर मैं आपको एक्सरसाइज देता और आपको रूल्स ना पता होते हैं तो आप यकीनन परेशान हो जाते हैं इनमें कि क्या लगाना है, क्योंकि इस तरह के डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हमने नहीं देखे होते हैं कभी। हम तो ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, अली, अरसलान, आयशा, अली, यही सब हम करते होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है, थोड़ा ये टिपिकल है। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड हैज ये हैव फॉलन इन प्राइस, नंबर के साथ बताएं आंसर। हैज होगा कि हैव, ओके शहरियार, हैज, ठीक है गुड। ईशा, ओके सही आंसर है। मोमिना, ठीक है, ओके ताहा, कुलसुम, ओके सब हैज, ठीक है, चूंकि एज वेल एज आ गया तो जस्ट फर्स्ट वर्ड को देखेंगे, सिल्वर को, ठीक है, हैज आ जाएगा। द कमांडर विद ऑल हिज मैन हैज हैव बीन किल्ड, क्या आएगा इसमें, सेकंड में भी हैज आएगा, चूंकि विद के साथ आ गया तो द कमांडर के लास्ट हम देखेंगे, ठीक है, तो हैज बीन किल्ड, गुड गुड गुड। ओके नाउ स्टॉप। थर्ड, नॉट ओनली द ऑफिसर बट ऑल्सो 6 सोल्जर्स वॉज एवर किल्ड, थर्ड बताएं। ओके यस, वेरी गुड, नॉट ओनली बट ऑल्सो का केस है, तो लास्ट वाला जो होगा 6 सोल्जर्स उसके लास्ट हम लगाएंगे, तो वर किल्ड, ओके दैट्स गुड। फोर्थ है नॉट ओनली 6 सोल्जर्स बट ऑल्सो द ऑफिसर वॉज एवर किल्ड, अब फोर्थ बताएं।
ओके जस्ट अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस जुमला सेम लग रहा है, जैसे ताहा ने भी एक सवाल इससे पहले लास्ट टाइम को किया था कि अब यहाँ नॉट ओनली के लिहाज से नहीं बट ऑल्सो के लिहाज से लगाएंगे, एंड वाले के लिहाज से। तो ऑफिसर है सिंगुलर है तो बॉस लग गया। तो उसके बाद फिफ्थ है इधर द कार और द डॉग हैज यू हैव डन इट। फिफ्थ में ओके हैज आएगा, डॉग के लिहाज से लगाएंगे तो सिंगुलर है। गुड, ओके ओके गुड, नाउ स्टॉप। नाउ दिस इज द सिक्स वन। अगर हम आए तो सिक्स वन में आइदर यू और आई एम या आर इन द रॉन्ग, एम आ जाएगा, आई के साथ आई के लिखते हुए लगाएंगे तो आई के साथ एम आता है। गुड, यू के साथ लिहाज से आर नहीं लगाएंगे, ठीक है। सेवन ईच वन ऑफ दीज क्वांटिटीज आर क्वालिटीज, सॉरी इट इज क्वालिटीज, ईच वन ऑफ दीज क्वालिटीज इज द आर टू बी फाउंड इन इट। सेवन ईच आ गया तो उसके साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। शहजाद यू आर रॉन्ग, आर नहीं आएगा यहाँ पर, ईच का केस आ गया ना, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इज आ जाएगा। एवरी मैन एंड वुमेन वॉज एवर किल्ड। ओके 8 का आंसर बता दें ना। यस, एवरी मैन एंड वुमेन वॉज एवर किल्ड। नो आई थिंक बच्चे परेशान है यहाँ पर। ये देखिए रूल्स यहाँ पर मैंने से पहले आपको स्लाइड्स में दिखाए थे। अगर आप इस रूल को देखें तो एवरी के साथ मैंने बताया था इसमें आपको कंपाउंड में। अगर आप देखें तो यहाँ पर इधर पर आए तो देयर इज, यहाँ पर रूल है। ओके तो ईच और एवरी जब भी आएगा ना तो हम उसको कंपाउंड, हम उसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करेंगे, प्लुरल ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 1 था, ये केस नंबर 1 का, ठीक है। तो इस हवाले से अगर हम यहाँ पर देखें तो एवरी मैन एंड वुमेन वॉज किल्ड होगा, वर किल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है वो वर कह दिया। जैसे ये शहजाद की यही कंफ्यूजन यहाँ पर थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थे कि एवरी आ गया तो हर मर्द और औरत तो वर लगाना चाहिए, बट ये वॉज लगता है, ठीक है। नाइन्थ है मैनी, अच्छा माई होल लाइफ वॉज रॉन्ग। ओके शहजाद नो इशू एट ऑल, मोस्ट ऑफ द, ये ग्रामर है, ये आपके फंक्शनल इंग्लिश है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। ये तो तभी तो एप्टीट्यूड की इंग्लिश में बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कि एप्टीट्यूड की इंग्लिश में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे होते हैं ज्यादातर, तो स्टूडेंट्स को जो देखा गया है कि वो जस्ट गो बाय सेंस मेथड से वो कुछ भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो नाइन्थ है मैनी अ सोल्जर हैज ये हैव तो के डाइड फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, तो मैनी अ सोल्जर आ गया। यस मारिया अर्शद यू आर राइट, ये आपके पास जो एक्सेप्शन था ना, कि सिर्फ मैनी अगर आ जाए तो हम उसको प्लुरल ट्रीट करेंगे, मैनी अ सोल्जर आ जाए तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो मैनी अ सोल्जर हैज डाइड फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। मैनी अ मैन, अब सेम इस तरह से इसको भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैज हो जाएगा, सेम 9 10 एक ही जैसा, ठीक है, हैज हो जाएगा। गुड, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2 which we have done right now. So you एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ हम आते हैं, ठीक है। 4 एक्सरसाइजेस की हैं। थर्ड एक्सरसाइज, अच्छा ताहा फुरकान रिपीट 9 मैनी अ सोल्जर। इसको देखिए, इस रूल के बारे में मैंने बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन में जब हम थे, तो वहां पर मैंने क्या बताया था 9 कि आपको कि अगर मैनी आ गया तो उसको हम एज अ प्लूरल सब्जेक्ट डील करेंगे, ठीक है। तो मैनी सोल्जर्स हैव बीन डाइड, अगर इस तरह से होता ना मैनी सोल्जर्स, लेकिन अगर मैनी अ सोल्जर आ जाए, मैनी या मैन आ जाए, तो हम उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो हैज लगेगा। ये मैंने वहां पर लिखा है ना, एक्सेप्ट जो इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला केस था उसके अंदर, वहां पर आप चेक कीजिएगा। ओके क्लियर, ये रूल्स आप बार बार रिपीट करेंगे ना तो खुद ब खुद माइंड में ये जस्ट हो जाएंगे। अच्छा ईशा कह रही 8 क्लियर नहीं हुआ, एवरी मैन एंड वुमेन वॉज वर किल्ड। एक्चुअली अभी मैंने यही चीज आपको बताई यहाँ पर कि एवरी का वर्ड जब भी आ जाए तो इसको याद रखिएगा कि उसको हम एज अ सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, प्लुरल ट्रीट नहीं करेंगे। अगर से आपके सेंस में ये प्लुरल जा रहा होता है बट उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। इसी के बारे में काफी देर तक भी मैंने जो है वो डिस्कशन की। एवरी मैन एंड वुमेन वॉज किल्ड, एवरी को हमेशा मैं एज अ सिंगुलर ट्रीट करता हूँ, ठीक है। ओके थर्ड एक्सरसाइज है, इस पे आए जरा ताकि और क्लियर हो सके बेहतर तरह से।
फर्स्ट है द कलर ऑफ दीज ड्रेप्स मैच या मैचेस दैट ऑफ द कारपेट। ओके शहजाद, मैच मैच नो 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 नो। अच्छा यहाँ पर देखें जरा इसको, ये बड़ा सिंपल सा रूल है प्रेपोजिशन वाला। द कलर ऑफ दीज ड्रेप्स, इन ड्रेप्स के कलर्स। तो यहाँ पर जब प्रेपोजिशन से जब कोई भी दो कंपाउंड सब्जेक्ट जब ज्वाइन हो रहे होते हैं ना, तो उस सूरत में फर्स्ट वाले को हम देखते हैं, सेकंड वाले को नहीं देखते हैं। द कलर को हम देखेंगे, तो द कलर यहाँ पर सिंगुलर है, तो द कलर ऑफ दीज ड्रेप्स मैचेस दैट ऑफ द कारपेट, नॉट मैच। ये मैचेस होगा यहाँ पर, क्योंकि कलर को देखेंगे, यहाँ प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो कलर के लिहाज से फैसला होगा कि क्या लगेगा, ड्रेप्स के लिहाज से फैसला नहीं करेंगे। ओके, जैसे सेकंड में भी यही है, सेकंड को जरा आप सही से सोच कर जरा लगाएं। द ड्रॉर्स ऑफ द कैबिनेट इन हर ऑफिस आर या इज यूजुअली लॉक्ड। हाँ, अब यहाँ पर आपने ठीक कहा सब बच्चों ने कि ड्रॉर्स है यहाँ पर, तो कैबिनेट को नहीं देखना, ड्रॉर्स को देखना है, क्योंकि प्रेपोजिशन से कनेक्टेड ऑफ से, ठीक है। आर यूजुअली लॉक्ड। ओके, थर्ड, देयर वाज वर टू फॉरेन विजिटर्स टुडे। वाज या वर, ये मैंने आपको केस में बताया तो नहीं, बट ये बहुत सिंपल है। थर्ड, ओके, देयर वर टू फॉरेन विजिटर्स, क्योंकि प्लुरल है ना, फॉरेन विजिटर्स सादा है तो वर आ जाएगा। गुड। फोर, हियर इज आर द लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस। फोर्थ में बताएं क्या आएगा, इज या आर। ओके, हियर इज द लिस्ट, क्योंकि लिस्ट को देखते हुए करना है, तो हियर इज द लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस। ओके, नाउ फिफ्थ है, फ्राइडे एंड सैटरडे इज या आर द टू बिजिएस्ट डेज फॉर अस। ऐसा आजकल तो 7 के 7 फारिग है। अच्छा, यस, फिफ्थ है, फ्राइडे एंड सैटरडे आर द टू बिजिएस्ट डेज फॉर अस। ओके, चूंकि दो अलग अलग कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद 6 है, आवर टीचर एंड गाइड इज आर टीचिंग अस। ओके, 6 में बताएं इज या आर। ओके, इज है, चूंकि एक ही बंदे की बात की जा रही है कि हमारे उस्ताद और रहनुमा हमें पढ़ा रहे हैं। ओके, 7 है, एवरी स्टोव एंड रेफ्रिजरेटर इन द स्टोर इज या आर ऑन सेल। ओके, अब 7 इस बार सही बताना है। ओ शहजाद, आप तो कभी नहीं सुधर सकते भाई। ईशा, नो, आपको यही चीज मैं बताया, एवरी जब भी आएगा सिंगुलर है। एवरी स्टोव एंड रेफ्रिजरेटर इन द स्टोर इज ऑन सेल, इज आएगा, ठीक है। एवरी जब भी आए तो इज आएगा, उसको याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर ये शहजाद है, ये काफी, यस ईशा, यस यू आर ऑल्सो, यही चीज अभी डिस्कस की मैंने, एवरी है तो सिंगुलर है, ठीक है। 8 है, मैनी अ मैन women and child has he have visited this amusement park. Okay, has he have. ओके, चूंकि मैनी अ मैन आ गया तो यस हैज आएगा, सिंगुलर है, ठीक है। गुड। अच्छा, नीदर द टैक्सी नॉर द बस वॉज योर बैटरी डैमेज्ड। 9, ओके, बस के लिहाज से लगेगा तो वॉज हो गया, दैट्स गुड। ओके, नाउ गुड, नाउ यू आर सो फास्ट, अब स्पीड बढ़ गई है सबकी आंसरिंग की। 10th, नीदर द कारपेट नॉर द ड्रेप्स नीड या नीड्स टू बी क्लीन। ओके जरमीन, यू आर रॉन्ग, नीड होगा, ठीक है, नीड्स नहीं होगा, नीड होगा, चूंकि यहाँ ड्रेप्स ड्रेप्स एस लगा हुआ है ना, तो ये चूंकि प्लुरल है, चूंकि प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल नाउन वर्ब लेगा, ये तो नीड लगेगा, नीड टू बी क्लीन। ओके, ड्रेप्स नहीं देखना, वो ऊपर। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली, अच्छा ये शहजाद, यहाँ पर जो है ना, फर्स्ट है द कलर ऑफ दीज ड्रेप्स, यहाँ पर प्रेपोजिशन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम सिंगल फर्स्ट को देख रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीदर और नॉर का केस है, तो यहाँ पर हम सेकंड को देख रहे होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रूल्स, ठीक है। अगर वर्ड सेम है, ड्रेप्स है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है दोनों में। ओके, लास्ट एक्सरसाइज आज की हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, दैट इज द फोर्थ एक्सरसाइज। देन एक्सरसाइज नंबर 4 है कि नीदर द वॉल्स नॉर द सीलिंग हैज हैव बीन पेंटेड रिसेंटली। ये सना अरशद, ये रूल्स तो मिक्स होंगे, आप उसको अभी असाइनमेंट कीजिएगा, अगर ना रिवाइज कीजिएगा तो हो जाएगा। ओके, फर्स्ट है, सीलिंग के लिहाज से होगा तो हैज लग जाएगा, ठीक है, हैज बीन पेंटेड रिसेंटली। ओके ओके, सेकंड है, ईदर दे और आई वाज एवर नॉट लिसनिंग। सेकंड,
ओके ताहा फुरकान ओके गुड सरमीन मोइस मोमना कुसुम यू राइट वॉज नॉट लिसनिंग ठीक है आई किस क्लास से लगेगा ओके शी ही और यू इज आर लाइकली टू गेट द असाइनमेंट थर्ड में बताएं यू के लिहाज से लग जाएगा ठीक है मारिया अरशद गुड आर हो गया सना ईशा शहजाद ताहा ईमान गुड सब ठीक कह रहे हैं ओके फोर्थ है एवरी मैन एंड वुमेन हैज यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट ओके ओके ईशा नाउ यू आर राइट सना ताहा ओके मोइस शहरियार मोमिना अब सही है सारे एवरी जब भी आया तो सूरत में हैज आएगा ठीक है सिंगुलर ट्रीट करेंगे मिस रेयान एंड हर असिस्टेंट हैज यू हैव ट्राइड टू टेलीफोन देम अच्छा यहाँ पर ओके काफी बच्चे यहाँ गलत बता रहे हैं मिस रेयान और उनके असिस्टेंट ने तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट लगा हुआ है प्लुरल देखेंगे दो अलग अलग लोग हैं तो हैव लगेगा हैज नहीं लगेगा इसमें क्योंकि ये दो अलग अलग लोग हैं तो मिस्टर रेयान और उनका असिस्टेंट चूंकि लिखा हुआ है ना तो मतलब दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है तो हैव होगा प्लुरल है ओके 6 है अ जनरल मैनेजर एंड अ वाइस प्रेसिडेंट आर इज ऑन द पैनल 6 ओके आर लगेगा दो अलग अलग लोग हैं जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अलग हैं ठीक है गुड 7 one of the companies leases cars directly from the manufacturer 7 का बताएं आंसर हमारी अरशद ना ना रॉन्ग मैक्सिमम ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कुलसुम शकील ने सही कहा है 1 जब आ गया तो सिंगुलर हो गया ना ये तो लीजेस होगा वन ऑफ द कंपनीज लीजेस कार्स डायरेक्टली क्योंकि 1 जब भी आता है तो सूरत में उसको हम एज प्लुरल कंसीडर करते हैं सॉरी सिंगुलर कंसीडर करते हैं तो लीजेस हो जाएगा ठीक है ये रूल्स मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन में वहां पर लिखा हुआ है वहां पर आपने देखे शहजाद टू अभी तो आपने कहा लास्ट वाला देखते नहीं 1 के केस में ऐसा नहीं कहा 1 के केस में तो ये पीछे अगर हम जाएं तो वहां पर मैंने आपको बताया इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले केस में तो यहाँ अभी इंडेफिनिट के 1 जब भी आ जाता है तो वो उसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो लीजेस हो जाएगा फिर हम कंपनीज देखेंगे ही नहीं जैसे एवरी की बात मैंने क्या सिंगुलर होगा तो उसमें हम देखेंगे नहीं आगे क्या लिखा हुआ ठीक है अच्छा 8 है सम ऑफ देम ओके सम का कैसे यहाँ हम देखते हैं आखिरी को सम ऑफ देम वांट या वांट्स टू रेज टैक्सेस ओके नो रॉन्ग वांट्स नहीं होगा वांट होगा ठीक है हमारी अरशद यू आर रॉन्ग शहजाद यू आर रॉन्ग सम आ गया ना तो ये रूल में क्या बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन के अगर सम आ जाए तो हम देखेंगे कि उसका अगला वर्ड क्या देम है तो देम के लिहाज से लगाएंगे तो प्लुरल है तो सम ऑफ देम वांट टू रेज टैक्सेस ठीक है 9 देयर आर इज सेवरल कैंडिडेट्स फॉर दैट पोजीशन सिंपल है 9 बताएं तो ओके सना राइट ओके देयर आर सेवरल कैंडिडेट्स फॉर द यस ईशा शेरिया सारे ठीक है लास्ट है द साइड वॉक्स एज वेल एज द स्ट्रीट्स इज आर बीइंग रिपेयर्ड 10th का बताएं ओके आर आएगा ठीक है क्योंकि एज वेल एज अगर हटा दे तो फिर ये साइड वॉक्स है ये भी प्लुरल ही है तो आर लगेगा इसकी बुनियाद पर ठीक है सो okay students so that's it for the class of today if you have any question or queries then you can question me from here